वक्त बताता ना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मुझे पता है ना, मुझे पता है इस केस में किस किस की सपोर्ट है और कैसे मैटर मैं कोर्ट में टेकन अप करता हूँ। ये किन किन चीज़ों का मुझे मुकाबला करना पड़ा है, किन किन चीज़ों को मैंने फेस किया है और कौन सी बड़ी बड़ी ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं। आज मैं खुलेआम कह देता हूं कि सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सपोर्ट है सीमा हैदर को। ये मैं खुलेआम कह देता हूं, आज मैंने आज तक नहीं कही थी ये बात। सबसे बड़ी सपोर्ट है सीमा हैदर को उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन लेके राजी नहीं है। एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, लेकिन मैं लड़ रहा हूं, फिर भी सिस्टम से लड़ रहा हूं। खाली कमेंट कर देना, किसी पे तंज। बहुत सारे सवाल और कई दिनों से ये कहानी भी चल रही है। मुझे लगा कि इसमें क्या नई चीज़ है और क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सीमा और सचिन को लेकर। सीमा यहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताता हूँ कि यूपी के 2 टॉप पुलिस ऑफिशियल, बहुत ही आला पुलिस अफसर हैं यूपी के, उन दोनों से मैंने बात की। अब एक पत्रकारिता का एक जर्नलिज्म का असूल भी होता है। मैंने उनसे जो भी था, मैंने पहले इजाज़त ली कि जो आपसे बात हुई है मैं इसको सुना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ आपका नाम सामने नहीं रखूँगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो 2 यूपी के आला पुलिस अफसरों की ज़ुबानी सीमा और सचिन की पूरी कहानी आपके सामने है। बहुत सीधे सीधे पूछा कि सीमा का क्या, ये कहानी कब तक। तो उन्होंने कहा कि अब तो वैसे भी बाढ़ है, मीडिया थोड़े दिन यही सब दिखाएगी, फिर कुछ और आ जाएगा, भूल जाएंगे। मतलब सीमा की कहानी सब भूल जाएगी मीडिया, उसके बाद कुछ नई कहानी आ जाएगी, फिर दब जाएगा, फिर बाद में सब कुछ कूल हो जाएगा। मैंने पूछा लेकिन उसका होगा क्या, क्या वो पाकिस्तान जाएगी। उनका कहना था कि फिलहाल ये मामला लंबा खींचेगा, और उनका यह भी कहना था कि सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी। जी, सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये एक आला पुलिस अफसर के हवाले से आपको बता रहा हूं। अब अगर उन्होंने कहा तो ऐसे बहुत सारे फिर सवाल भी है कि क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास वैध वीज़ा नहीं है, इलीगल तरीके से भारत में आई, तो यहाँ कैसे रह सकती है, किस बिना पर रह सकती है। फिर उन्होंने जो चीज़ें बताई वो बड़ी कानूनी चीज़ें हैं और वो आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा बेशक वो इलीगल तरीके से आई सब कुछ यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल ये मामला लंबा खींचेगा और उसको पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। अब कैसे नहीं और वहाँ यहाँ कैसे रह सकती है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। उनका कहना है कि सीमा और सचिन दोनों का ये दावा है कि उन्होंने शादी कर ली है। अगर सचिन एक एप्लीकेशन या अर्जी लगाता है सरकार से, प्रशासन से, और कहता है कि सीमा मेरी पत्नी है और हमने शादी की है कानूनी तरीके से, तो मेरी पत्नी की हैसियत से उसे मेरे साथ रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन यहाँ उसके लिए पहले ज़रूरी है कि इन दोनों की शादी को कानूनी मान्यता मिले, यानी वैध तरीके से इनकी शादी सर्टिफाइड हो, ये क्लियर हो जाए कि ये दोनों सही मानों में पति पत्नी है। अगर ये क्लियर हो गया, कानूनी मान्यता मिल गई कि इन दोनों की शादी को और ये दोनों पति पत्नी की हैसियत की इनकी मुहर लग गई, तो फिर पहली चीज़ ये होगी कि सीमा को लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी कि एक लंबी अवधि, एक लंबे मियाद की वीज़ा, वो कई साल के हो सकता है। तो वह इसलिए क्योंकि एक पति है और वो उसकी पत्नी है और वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी के साथ रहे। पति भारतीय नागरिक है, पत्नी पाकिस्तानी नागरिक है, तो उसको एक भारत में रहने के लिए एक पत्नी की हैसियत से एक लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करे और उसको एक लंबी अवधि का वीज़ा मिल जाए। अब वो वीज़ा सपोज मान लीजिए 5 साल का मिल गया, अब वो 5 साल रह गई, 5 साल बाद क्या होगा। तो उनका जवाब था कि अमूमन किसी को लॉन्ग टर्म वीज़ा जो दिया जाता है वो ऐसे मामलों में ही दिया जाता है जहाँ पे एक तो कोई डाउट ना हो, क्लियर हो, ये पाक साफ है, ये हमारा दुश्मन नहीं है और ये सचमुच पारिवारिक कारण है या जो भी है। वरना लॉन्ग टर्म वीज़ा ज़रा सा भी डाउट हो किसी को नहीं मिलेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसको मिल गया, इसका मतलब है कि उसने सारे हडल पार कर लिए, अब वो सस्पेक्टेड नहीं है, तो ये पहला हडल पार हो गया। तो अब 5 साल के लिए सपोज एग्जाम्पल मिल गया, तो उसके बाद क्या। तो उन्होंने कहा उसके बाद फिर उसको आराम से नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है और नागरिकता मिल जाएगी।
तो सीमा को लॉन्ग टर्म वीज़ा पता नहीं कितने का, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलेगा। और लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलने के बाद फिर उसको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, यानी फिर वो भारत में ही रहेगी, सचिन के साथ ही रहेगी।